नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। देखिए ये हमारा झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए रीजनिंग का सेकेंड क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे एनालॉजी के बारे में। टाइप 1 का क्लास जो पहले हो चुका था। इस वीडियो में केवल हम लोग एनालॉजी के टाइप 2 में किस टाइप के सवाल बनते हैं, कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चीज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने कल जाना था कि टाइप्स ऑफ एनालॉजी में 5 टाइप्स के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टाइप 1 के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया था एंड आई होप कि आपको टाइप 1 के बारे में मालूम चल गया होगा। एंड जो प्रैक्टिस सीट का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया था 50 प्रश्न का, उसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपके नॉलेज पे, आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रश्न हम आपको देते हैं, जो प्रश्न का पीडीएफ देते हैं, उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज जानते हैं टाइप 2 के बारे में, यानी कि डायरेक्ट, एंड इसी को हम लोग सिंपल एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं। आज भी हम आपको इसका प्रैक्टिस सीट देंगे जिसमें आपको 50 प्रश्न रहेगा एंड उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पांचों टाइप में आपका एक एक प्रैक्टिस सीट आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपके पास 250 प्रश्न हो जाएगा एंड इतना आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है। इतना का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट आपका होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल आपने देखा था टाइप 1 में क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह था। अनुपात और समानुपात के द्वारा यहाँ पे जो है प्रश्न को इंडिकेट किया जाता था। तो ये आपका टाइप 1 का पैटर्न था प्रश्न का, कुछ इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलता था। अब टाइप 2 का अगर बात करें तो टाइप 2 में जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो आपका सेंटेंस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, वाक्य के रूप में। तो जैसे कि प्रश्न है आपका कि नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी इन द सेम वे एज शर्ट इज रिलेटेड टू, यानी कि हार जो है वो आभूषण से उसी तरह से संबंधित है जैसे शर्ट किससे संबंधित है। थ्रेड यानी कि धागा से, क्लॉथ यानी कि कपड़ा से, एंड कॉटन जिसको हम लोग कपास या सूती कपड़ा कह सकते हैं, एंड यहाँ पे अपेरल यानी कि पोशाक या वस्त्र, तो किससे संबंधित है। तो देखिए टाइप 1 में जो प्रश्न था टाइप 2 के जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस वहाँ पे प्रश्न जो है आपका वर्ड के फॉर्म में रहता था। एंड यहाँ पे जो टाइप 2 में देखने को मिलता है वो आपका सेंटेंस के फॉर्म में रहता है, तो आपको जवाब देना है। हालांकि ये भी आपका इजी नहीं है, जब तक आप अच्छे से चीज़ों को नहीं समझते हैं, अच्छे से इसके संबंध को नहीं समझिएगा, तब तक आप इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सभी चीज़ें आपका इसी से रिलेटेड होती है। जैसे कि शर्ट को बहुत लोग कपड़ा में भी काउंट कर लेगा, कॉटन में भी काउंट कर लेगा, लेकिन ओरिजिनल जो आंसर है, सही आंसर क्या होगा, उस चीज़ को आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि नेकलेस जो है वो रिलेटेड है ज्वेलरी से, यानी कि नेकलेस को हम लोग ज्वेलरी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इसी ग्रुप का ये आपका नेकलेस आता है। तो यहाँ पे अगर हम शर्ट के बारे में बात करें तो शर्ट क्या होता है, एक पोशाक होता है, ठीक है, पोशाक है, वस्त्र है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अपैरल। ये वाला ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सब आपका सही नहीं है, ओके। तो ऐसे आपको जितना से जितना प्रश्न का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका यहाँ पे क्लियर होगा। अगला प्रश्न है आपका, नीडल इज रिलेटेड टू थ्रेड इन द सेम वे एज पेन इज रिलेटेड टू। तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इस टाइप के प्रश्न का इंग्लिश वाला ही सॉल्व कीजिएगा, हिंदी में मत फंसिएगा। वैसे भी इंग्लिश आपका यहाँ पे बहुत बेसिक इंग्लिश आता है, तो इतना इंग्लिश आपका आना चाहिए। इसलिए मैंने प्रश्न को जो है वो यहाँ पे हिंदी पे नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो है आपको इंग्लिश ही देखने को मिलता है, इंग्लिश वर्ड ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि इंग्लिश से लिखा है, मैं आपको हिंदी समझाते हुए चलता हूँ। निडल यानी कि सुई जो है वो धागा से उसी प्रकार से संबंधित है, ठीक है, जिस प्रकार से पेन संबंधित है किससे। तो देखिए सुई में हम लोग धागा घुसाते हैं, समाते हैं, तो सेम पेन के अंदर क्या होता है, आपका इंक होता है, इंक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। तीसरा सवाल है, टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट। देखिए टेनिस जहाँ पे खेला जाता है उस जगह को कोर्ट कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट जहाँ पे खेला जाता है उसको फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो टेनिस जहाँ पे खेलेंगे उसको कोर्ट। तो बॉक्सिंग जहाँ पे खेला जाता है उसको हम लोग रिंग के नाम से जानते हैं, WWE आप लोग देखते होंगे तो हमेशा इसका नाम सुनते होंगे, रिंग,
ठीक है। तो जहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह खेला जाता है उस एरिया को रिंग कहते हैं, उस जगह को रिंग कहते हैं, ठीक है। आगे है डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज लॉयर इज रिलेटेड टू। तो डॉक्टर, देखिए डॉक्टर का जो कस्टमर है, ठीक है, डॉक्टर के पास जो जाता है उसको पेशेंट कहेंगे, तो लॉयर के पास जो जाता है उसको क्लाइंट कहा जाता है, क्लाइंट, आपने सुना होगा ये चीज़। चलिए पांचवा है आपका हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू सोरो। हैप्पीनेस मतलब खुशी, सोरो मतलब दुख। तो खुशी का यहाँ पे दुख है, यानी कि खुशी जिस तरह से दुख से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे कहा जाए तो विलोम शब्द दे रखा है, खुशी का विलोम दुख। तो इसी तरह से आपका कंफर्ट यानी कि आराम जो है वो किससे संबंधित होगा, तो आराम का हराम कह सकते हैं, ठीक है। तो हार्डशिप आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्डशिप। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई होता है, तो आपका ये सबसे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे विलोम शब्द खोजना था, हार्डशिप बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा है आपका इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन। तो मशीन का जो काम करता है वो इंजीनियर करता है, ठीक है। तो इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू विच, यानी कि क्या आंसर आपका होगा। तो किसके ऊपर आप डॉक्टर काम करता है, तो डॉक्टर जो है ना किसी के बॉडी पे काम नहीं करता है, बीमारी के ऊपर में काम करता है, ठीक है। बीमारी का काम करता है, वो बीमारी का इलाज करता है, ठीक है। अगर ऐसे भी सोचा जाए कि इंजीनियर जो है मशीन वगैरह को बनाता है, तो डॉक्टर जो है वो आपका डिजीज के ऊपर काम करता है, बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, तो ये आपका सही होगा। सेवंथ है जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। तो जूल से एनर्जी रिलेटेड है, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि एनर्जी जो होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो पास्कल किसका एसआई मात्रक है, तो पास्कल प्रेशर यानी कि दाब का एसआई मात्रक है, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एंड 10th तक आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे पास्कल जो है वो किसका एसआई मात्रक है, तो प्रेशर का, ठीक है। आठवां सवाल है आपका डांसर इज रिलेटेड टू स्टेज इन द सेम वे एज मिनिस्टर इज रिलेटेड टू। तो डांसर, देखिए डांसर जहाँ पे परफॉर्म करता है उसको स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर जहाँ पे काम करता है, जहाँ पे परफॉर्म करता है, भाषण वगैरह देता है, तो उसको क्या कहते हैं, पुलपेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुलपेट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी को हम लोग मंच कहते हैं। चलिए 9th है आपका इकोलॉजी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण, तो पर्यावरण का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको इकोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, साइंस वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हिस्टोलॉजी यहाँ पे दे रखा है, हिस्ट्री नहीं दे रखा है। हिस्टोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग ऊतकों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। आपने कोशिका पढ़ा होगा, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके ऊतक बना होता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी आपका टिश्यू वाला हो जाएगा। 10th है आपका सोप इज रिलेटेड टू वाश। तो सोप का उपयोग यानी कि, अच्छा यहाँ पे ये सोप नहीं है, एक्चुअली ये सोप होगा, SOAP, ठीक है। सोप जो है संबंध रखता है वाश से यानी कि सफाई धोना से, सोप से हम लोग धुलाई करते हैं, ठीक है, कपड़ा वगैरह का। तो सेम वे ब्लूम, ब्लूम मतलब झाड़ू, तो झाड़ू का काम क्या है, सफाई करना, डस्ट करना, फ्लोर यानी कि ज़मीन, फर्श, तो ये सब तो नहीं होगा। स्वीप, देखिए झाड़ू से जब हम लोग सफाई करते हैं ना तो उसको स्वीप कहते हैं, SWEEP, स्वीप। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं कि सारा ऑप्शन एक जैसा है, रिलेटेबल है, एंड यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड ये आपका तभी क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वुड इज रिलेटेड टू चारकोल। जब लकड़ी को जला दिया जाता है तो वो चारकोल के रूप में बदल जाता है, चारकोल बनता है। तो कोयला को जब जलाते हैं तो वो हमारा कोक के रूप में बदलता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लकड़ी का कोयला नाम सुना होगा, तो उसको हम लोग चारकोल कहते हैं। लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला बनता है उसको चारकोल, एंड कोयल को जलाने के बाद जो चीज़ बच जाता है उसको हम लोग कोक कहेंगे। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन। तो साइक्लोन का यहाँ पे विलोम यानी कि एंटोनिम दे रखा है, एंटी साइक्लोन। तो फ्लड मतलब कि बाढ़ जो होता है, बाढ़ का एंटोनिम क्या होगा, तो बाढ़ का सूखा, सूखा का इंग्लिश होता है ड्राफ्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका केट इज रिलेटेड टू किटन। कल भी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, तो फिश के बच्चे को क्या कहेंगे, तो फ्राई, फिश के बच्चे को फ्राई कहा जाता है।
14 है आपका ऑथर इज रिलेटेड टू बुक। तो बुक जो है वो ऑथर के द्वारा लिखा जाता है, लेखक के द्वारा लिखा जाता है इन द सेम वे एज कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर का क्या काम है? देखिए कोरियोग्राफर किसको कहते हैं? जो डांस वगैरह, ठीक है, इससे रिलेटेड है, जो डांस वगैरह करता है उसको। तो कोरियोग्राफर का रिलेटेड यहाँ पे बैलेट से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नृत्य नाटक इसको कहा जाता है, नृत्य नाटक डांस वगैरह से जो रिलेटेड होता है, बैलेट। साइंस इज रिलेटेड टू लेबोरेटरी। अच्छा, विज्ञान, विज्ञान में जो भी काम किया जाता है वो प्रयोगशाला में किया जाएगा, लेबोरेटरी में किया जाएगा। तो इन द सेम वे एस्ट्रोनॉमी जो होती है, खगोलीय विज्ञान जो होते हैं वो कहाँ पे होता है? ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। उसका जो है वो हम लोग ऑब्जर्वेटरी करते हैं, मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, और वो कहाँ पे करते हैं? तो यहाँ ऑब्जर्वेटरी। जिस तरह से लेबोरेटरी होता है उसी तरह आपका एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्वेटरी देखा जाता है, ठीक है। 16 है आपका बर्मा। बर्मा इज रिलेटेड टू क्यात। तो यहाँ से समझ में आया होगा आपको कि बर्मा का जो करेंसी है, बर्मा एक कंट्री का नाम है, एंड इसका जो करेंसी है, ठीक है, जो यहाँ पे मुद्रा चलता है उसको हम लोग क्यात कहते हैं। एंड इसी तरह आपका कुवैत, कुवैत जो कंट्री है इसकी मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। अब यहाँ पे हो सकता है कोई और देश दे दे, कोई और कॉइन दे दे, तो आपको इसीलिए कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि करेंसी एंड कंट्री के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कंट्री एंड कैपिटल के बारे में, स्टेट एंड कैपिटल के बारे में। तो 10 कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड हो सके तो आज भी मैं इस वीडियो के बाद आपको 10 कॉन्सेप्ट का PDF दे दूंगा, क्योंकि वो PDF वो कॉन्सेप्ट आपको याद करना होगा। चीज़ उसमें जो है वो समझाने वाली कोई बात थी नहीं, वो चीज़ आपको याद करना होगा, तब आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल क्या होता है? पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से प्रेम करता है। तो बिब्लियोफाइल इज रिलेटेड टू बुक्स इन द सेम वे एज पैट्रियट, मतलब कि देशभक्त। तो देशभक्त क्या होते हैं? देशभक्त किससे संबंधित है? कंट्री से, देश से, ठीक है। देशभक्ति जो दिखाते हैं वो देश से रिलेटेड है, ये आपका सही हो जाएगा। वेसल इज रिलेटेड टू इम्पटी। वेसल मतलब होता है बर्तन। देखिए बर्तन जब खाली होता है तो उसको इम्पटी वेसल कहा जाता है, इम्पटी। एंड अगर सीट खाली है, जैसे कहीं जा रहे हैं ट्रेन में या फिर व्हीकल्स वगैरह में सीट खाली है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वैकेंट सीट। अच्छा, ये सीट में आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कोई वैकेंसी वगैरह है तो वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं, वैकेंट सीट, खाली कितना वैकेंट है, कितना खाली है, ठीक है। तो वैकेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका किलोग्राम इज रिलेटेड टू क्विंटल। देखिए किलोग्राम तो 100 किलो होता है तो 1 क्विंटल हो जाता है, ठीक है। 100 किलो 1 क्विंटल। तो पैसा इज रिलेटेड टू, यानी कि पैसा जो आपका रिलेटेड है, तो पैसा किससे रिलेटेड हो जाएगा कि आपका 100 पैसा अगर कहेंगे, जैसे 100 किलो 1 क्विंटल, 100 पैसा कहेंगे तो रुपये, यानी कि 1 रुपये, तो आपका रुपये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है आपका ट्रिगोनमेट्री का। देखिए ट्रिगोनमेट्री इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ट्रिगोनमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जो कि मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड ये आपका 10th में पढ़े होंगे आप लोग। तो ट्रिगोनमेट्री जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, यानी कि इसमें त्रिभुज से ये संबंधित है। तो सेम वे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति जो चैप्टर आता है वो किससे संबंधित है, उसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे देखते हैं कि क्या इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे। तो जी बिल्कुल, आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे इस टाइप से। तो पहला सवाल ये था कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमंस वेयरएज पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, 2024 का सवाल है। नृ विज्ञान मनुष्यों का अध्ययन है, जबकि रोग विज्ञान जो है, रोग विज्ञान में रोग का अध्ययन किया जाता है, इलनेस या फिर डिजीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे है आपका, जिस प्रकार मस्तिष्क का संबंध सोच विचार से है उसी प्रकार दवा का संबंध। तो दिमाग का काम क्या होता है? सोचना, विचार करना। तो दवा का काम क्या होता है? उपचार करना। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी सवाल आपका कुछ इसी टाइप से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हालांकि नंबर आ गया है तो इसको हम लोग नंबर एनालॉजी में लेते हैं, एंड ये टाइप को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। जब नंबर एनालॉजी लेंगे तो वहाँ पे जनरली नंबर वाले सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि 24 का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे तो हमारा 576 आता है। तो 32 का अगर वर्ग करेंगे तो 1024 आएगा। हालांकि आसान सवाल है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड खूब सारा प्रैक्टिस भी करेंगे।
तो यहाँ पे आपका आज का क्लास इतना ही था। आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड इसके बाद आपको जो है वो टाइप 2 का प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। 50 क्वेश्चन का PDF विथ आंसर के साथ हम आपको सेंड कर देते हैं। टाइप 1 का भी कर दिए थे, टाइप 2 का भी कर देंगे। यहाँ पे भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, आंसर भी उसी में रहता है। तो आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड ना समझ में आए तो आंसर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा जैसा आपका क्लास चलता है वैसे वैसे आप भी अपनी तैयारी करते जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम आते आते आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। जितना हम आपको बताते हैं बस आप उतना भी करते हैं तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।